ये जो गार्डन है ऑर्किडियम इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द सिंगापुर। तो यहाँ से व्यू में जो है वो माउंटेन्स और क्लाउड्स जो है वो नीचे लग रहे हैं और हम लोग ऊपर लग रहे हैं। मेरे को तो बहुत ठंड लग रही है, मेरी तो तबीयत भी खराब हो चुकी है ऑलरेडी। पता नहीं ऊपर क्या होगा। ऊपर चाइना इजीली दिखेगा। सो ये प्राइस में ऐसा होटल और ऐसा रूम मिलना तो अनबिलीवेबल है काफ़ी मेरे लिए। So hello boys and girls and ladies and gentlemen, welcome back to the channel and very good morning from Gangtok. तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया और अभी गैंगटॉक एक्सप्लोर करने के लिए हमने अपनी सवारी रेंट कर ली है। 2 स्कूटी का कॉस्ट हमको पड़ा 800 फॉर 24 आवर्स प्लस पेट्रोल। तो आज की हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन है बंजाकरी वाटरफॉल्स। ये काफ़ी फेमस वाटरफॉल्स है यहाँ से। ये हमारे होटल से करीबन 20 मिनट्स की दूरी पे है, मतलब एमजी मार्केट से आप 20 मिनट्स ले सकते हैं यहाँ पे आने। बंजाकरी वाटरफॉल्स में आपको एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी मिल जाएगी, जैसे जिप लाइन, रॉक क्लाइंबिंग और अदर किड्स एडवेंचर एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे आप अराउंड 2 to 3 आवर्स स्पेंड कर सकते हो इजीली। ऐसे एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है और वाटरफॉल अगर आपको पसंद है तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा ये साइड। अब हम आए हैं फेमस एमजी मार्केट में, एमजी रोड भी बोलते हैं जिसको। यहाँ की स्पेशल बात ये है कि ये है मोर के जो आप देख सकते हो दोनों तरफ कुछ भी गाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ऐसे लोग आराम से घूमते। ये एक अच्छी प्लेस है वॉक करने के लिए और यहाँ पे साइड में सारी होटल्स है, आप खा पी भी सकते हो और काफ़ी सारे शॉप्स है और आप एकदम विदाउट ट्रैफिक आराम से शॉपिंग कर सकते हो। ट्राई कीजिए कि जो आप होटल बुकिंग करेंगे वो एमजी मार्केट के आजू बाजू आसपास ही उतना काफ़ी दूर नहीं हो, क्योंकि ये है मेन अट्रैक्शन जहाँ से आप नज़दीक दूसरी पॉइंट जहाँ से नज़दीक है। तो ये था रोपवे राइड। इट वॉज अ 5-7 मिनट्स शॉर्ट राइड था और रोपवे से हमको पूरा सिटी का व्यू मिल रहा था, ऑल्सो हिल का व्यू मिल रहा था। और ये रोपवे थोड़ा डिफरेंट था। बाकी सब रोपवेज में हमने देखा है कि हम लोग बैठ के जाते हैं, इसमें आपको खड़े होके जाना है। अराउंड 20 पर्सन थे एक कैबिन में। हम लोग रोपवे से जा रहे थे गणेश टोक, पर हमको ऑन द वे पता चला एक न्यू ऑर्किडियम यहाँ पे ओपन हुआ है। अभी 2-3 मंथ्स ही हुए हैं एज पर द इन्फॉर्मेशन। सो लेट्स सी कि क्या है अंदर। ऑर्किडियम एज द नेम सजेस्ट कुछ तो गार्डन है ऑर्चिड्स का, और लेट्स सी कि क्या है एग्जैक्टली। तो हमने यहाँ पे एंट्री टिकट पता की, तो यहाँ पे एंट्री टिकट है 350 रुपीज़ पर पर्सन। तो मुझे ये काफ़ी हायर साइड पे लगी, पर ज़्यादा बात करने से हमको पता, इनसे और इन्फॉर्मेशन से हमको पता चला कि ये जो गार्डन है ऑर्किडियम इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द सिंगापुर। तो अगर आपने हमारा गार्डन्स बाय द वे सिंगापुर ब्लॉग देखा होगा तो उसमें हमने वो कवर किया था। और यहाँ पे और भी काफ़ी चीज़ें हैं उन सिंगापुर से इंस्पायर्ड, मिरर मेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन्होंने हमको 2-3 चीज़ें बताई, पर हमको एक्चुअली गणेश टोक और हनुमान टोक कवर करना है। और ये जो गार्डन है 7 PM तक ओपन रहता है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि पहले वो दोनों कवर कर ले, क्योंकि अंधेरा होने वाला है। और ये वैसे भी क्लोज डोर्स पे, जितना मुझे समझ रहा है ये क्लोज डोर्स में बना हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग बाद में आएंगे। तो अगर आपको भी जानना है ये ऑर्किडियम गार्डन वर्थ है कि नहीं फॉर 350 रुपीज़, तो आप ये व्लॉग के एंड तक जरूर बने रहिए।
सो अभी हम नेक्स्ट आए हैं गणेश टोक। गणेश टोक यहाँ पे गणेश जी का मंदिर है। यहाँ पे टोक का मतलब है टॉप पे, जैसे गैंगटॉक, गैंग मतलब हिल और टॉक मतलब टॉप पे। तो अभी हम लोग जल्दी से गणेश जी के दर्शन करने वाले हैं। और यहाँ से हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग हनुमान टोक भी जाएंगे, पर वो अभी भी स्टिल यहाँ से 4 किलोमीटर आगे। सो अभी सनसेट भी होने वाला है और हमको वापस नीचे भी उतरना है, तो इसलिए हम लोग अभी गणेश टोक जा रहे हैं और हनुमान टोक हम लोग नहीं जाने वाले हैं। सो चलिए दर्शन करते हैं गणेश जी के। सो गणेश टोक से कुछ ऐसा व्यू है। यहाँ पे नीचे सिटी भी दिख रही है, ग्रीन रेड। और मैंने यहाँ पे देखा कि इनकी जो शेल्टर की स्टाइल है वो हट जैसी है। सो यही था ऑर्किडियम। 350 के हिसाब से मुझे उतना वर्थ नहीं लगा। पहले कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्किड्स के प्रिजर्व्स रखे थे, उन्होंने बोला ये ओरिजिनल है पर प्रिजर्व्ड है। और उसके बाद एक गार्डन आया, इंडोर गार्डन, जस्ट लाइक सिंगापुर। ऐसे जो ब्रिज बनी हुई थी आने जाने की, वो भी सेम उनकी तरह थी, पर 350 के हिसाब से मुझे वर्थ नहीं लगा। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गैंगटॉक। आज हम लोग जाने वाले हैं नथुला पास, चांगू लेक, बाबा हरभजन मंदिर। नथुला पास बेसिकली इंडिया चाइना बॉर्डर है, लेकिन नथुला पास आना इतना आसान नहीं है। यहाँ विजिट करने के लिए स्पेशल परमिट जरूरी होता है, जो सिर्फ रजिस्टर्ड ट्रेवल एजेंट के थ्रू मिलता है। और नथुला पास आना सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही अलाउड है। आपको काफी सारे रजिस्टर्ड एजेंट्स मिल जाएंगे मॉल रोड में, और हमने भी उनमें से एक ट्रेवल एजेंट के थ्रू बुकिंग करवा ली, जिसके हमको पे करने पड़े 400 रुपीज पर पर्सन। और हाँ, ये चार्जेस शेयरिंग टैक्सी के हैं। और आप प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हैं उन्हीं रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू, जिसके आपको करीबन 3,500 से 4,000 तक पे करने होंगे। लेकिन ये जरूर याद रखना कि ये प्राइवेट टैक्सी सिर्फ चांगू लेक तक ही जाती है। उसके आगे आपको टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी ही ढूंढनी पड़ेगी, जो कि मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है। सो आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ड्राइव हम लोग एक जगह पर रुके हैं, जहाँ से बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू है। आपको भी दिख जाएगा व्यू। अगर आप आ रहे हो नथुला पास, चांगू लेक, ध्यान देना बहुत ही यहाँ पे ठंड है। अभी तो हम ऊपर गए भी नहीं है। सो आप, हमने भी देखोगे तो थर्मल भी पहना है, एंड देन उसके बाद हमारा नॉर्मल वेयर, फिर जैकेट्स, ग्लव्स, सब आप भी वेयर करके आइए प्रॉपर। तो यहाँ से व्यू में जो है वो माउंटेन्स और क्लाउड्स जो है वो नीचे लग रहे हैं और हम लोग ऊपर ऊपर लग रहे हैं। मेरे को तो बहुत ठंड लग रही है, मेरी तो तबीयत भी खराब हो चुकी है ऑलरेडी। पता नहीं अभी ऊपर क्या होगा। बहुत ऊपर जाना है हमको। सो आप भी वेल प्रिपेयर्ड आइए। हाँ। हम लोग ने भी रास्ते से काफूर वगैरह ले लिया है। ऊपर ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो जाता है, तो अगर ऑक्सीजन लेने में डिफिकल्टी होगी तो काफूर विल हेल्प यू। सो हम लोग जहाँ पहले रुके थे वो था कंचनजंगा व्यू पॉइंट, पर क्लाउड्स की वजह से हमको दिखा नहीं क्लियरली, क्योंकि आज एटमॉस्फेयर थोड़ा क्लाउडी है। और अभी हम लोग रुके सेकंड पॉइंट पे। आपको ये जो ग्रीन टाइप के सो यहाँ पे ग्रीन कलर के ऐसा हट टाइप आपको इधर मिलेगा स्टॉल्स। यहाँ पे ही आपको ब्रेकफास्ट करना है, और लंच भी अगर आपको करना है तो आपको प्री ऑर्डर अभी देना पड़ेगा। लंच में यहाँ पे दाल राइस मिलता है, या फिर आप वेजिटेबल मैगी। अभी हम लोग ने वेजिटेबल मैगी ऑर्डर किया है, और मैंने लंच के लिए एक दाल राइस बोल दिया है। क्योंकि ऊपर कुछ नहीं मिलता है खाने के लिए, तो यहीं पे प्री ऑर्डर करना पड़ेगा आपको। बहुत ही ठंडी है, बहुत प्लान करके आना, थर्मल वगैरह वेयर ही करके आना। यहाँ पे ग्लव्स और जैकेट रेंट पे मिलता है। तो सो यहाँ पे आपको जैकेट भी मिल जाएगा रेंट पे। 200 रुपीज़ रेंट है जैकेट का, और अगर आपको ग्लव्स लेने हैं तो 130 रुपीज़ है। ग्लव्स आपको परचेस करने पड़ेंगे, रेंट पे नहीं मिलेंगे। ये ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स हैं। यहाँ पे हमने मैगी का ऑर्डर दे दिया है, और आफ्टरनून के लिए
लंच के लिए हमने दाल राइस का भी ऑर्डर दे दिया है। यहाँ पे आपको मैगी, थुक्पा, एग सब मिल जाएगा। सो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, तो हमने खाया था मैगी एंड कॉफी पिया। रीजनेबल रेट्स है। लंच भी बुक कर लिया। थाली का रेट अराउंड 200 रुपीज़ है, अनलिमिटेड। सो आप ज़रूर प्री बुक करके जाइए, वरना ठंड में पहले ही भूख बहुत लग रही है और नीचे जाते जाते 5 हो जाएंगे। एंड दिस इज सिक्किम का स्टेट एनिमल, दैट इज याक। नथुला पास पहुंचने के पहले आती है सोमगो लेक, जिसे चांगू लेक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर करीबन हमको मिले थे 20 मिनट। यह एक ग्लेशियर लेक है, मतलब इसका पानी ग्लेशियर स्मेल्ट होने से आता है और विंटर्स के टाइम पे ये लेक पूरी तरह जम जाती है। यहाँ पे आप याक राइड भी कर सकते हो या फिर याक के साथ अमेजिंग फोटोज क्लिक कर सकते हो। अभी हम लोग आ गए हैं नथुला पास, जो है इंडिया चाइना बॉर्डर। यहाँ से ऊपर चाइना इजीली दिखेगा। ऊपर ब्लॉगिंग अलाउड नहीं है और यहाँ पे बोलने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है। पूरा आर्मी से कवर्ड है और हम लोग आए हैं 14,250 हाइट पे। दार्जिलिंग में हम लोग हाईएस्ट गए थे 7,407, जो था घूम रेलवे स्टेशन। अभी चलिए देखते हैं कितना हम लोग एक्सप्लोर कर पाते हैं। वेलकम टू नथुला पास, इंडिया के सबसे यूनिक और थ्रिलिंग डेस्टिनेशन में से एक। कभी यह जगह एक इम्पोर्टेंट हिस्सा थी हिस्टोरिक सिल्क रूट का, जहां से व्यापार और संस्कृति का सफर था इंडिया से तिब्बत तक। आज यह एक स्ट्रेटेजिक इंडो चाइना बॉर्डर पोस्ट है, जहां आप इंटरनेशनल बाउंड्री के बिल्कुल करीब खड़े हो सकते हो। यहाँ का वेदर कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल है। एक पल में सनशाइन और अगले ही पल में स्नोफॉल या डेंस फॉग। टेम्परेचर अक्सर 0 के आसपास, कभी उससे भी नीचे। हाई एल्टीट्यूड होने के वजह से ऑक्सीजन लेवल कम होता है, इसलिए थोड़ा चलने पर सांस फूल सकती है। तो स्लो चलना, हाइड्रेटेड रहना और हाँ, कैंफर जरूर कैरी करना, जिसको आप सांस फूलने पर स्मेल कर सकते हैं। फैसिलिटीज यहाँ लिमिटेड होती हैं, इसलिए वार्म क्लोथ्स, ग्लव्स, सनग्लासेस और ऐसी इसेंशियल चीजें साथ ले जाना। और सबसे इम्पोर्टेंट, उन सोल्जर्स को सैल्यूट करना ना भूलें जो इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। स्नो कवर्ड पीक्स, ठंडी तेज हवा और हिमालयाज की बेपनाह शांति। नथुला पास एक जगह नहीं, एक एहसास है। नथुला पास, जहाँ हिस्ट्री, नेचर और देशभक्ति मिलते हैं, एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अब हम आए हैं बाबा हरभजन मंदिर, जो नथुला पास के करीब है। लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर लोकेटेड है। इस जगह का नाम है बाबा हरभजन सिंह, जो इंडियन आर्मी के एक सोल्जर थे। कहते हैं कि 1968 में ड्यूटी के दौरान उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उनकी आत्मा आज भी यहाँ के सोल्जर्स की रक्षा करती है। लोकल लोग और आर्मी के जवान स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि बाबा हरभजन आज भी बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करते हैं और किसी भी डेंजर के बारे में पहले ही वार्न कर देते हैं। इतना ही नहीं, उनके नाम पर एक रूम भी मेंटेन किया जाता है, जहां उनका बेड, यूनिफॉर्म और डेली यूज की चीजें बिल्कुल वैसे ही रखी जाती हैं जैसे वो आज भी वहां रहते हो। मंदिर के पास आपको एक अलग ही शांति का एहसास होता है। यहाँ लोग पानी की बोतल छोड़ते हैं और कुछ दिन बाद उसे प्रसाद के रूप में ले जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस पानी में हीलिंग पावर्स होती है। ये जगह सिर्फ रिलीजियस नहीं बल्कि इमोशनल भी है, एक सोल्जर के प्रति रिस्पेक्ट और उनकी डेडिकेशन का सिंबल। अगर आप सिक्किम विजिट कर रहे हो तो बाबा हरभजन सिंह मंदिर डेफिनेटली एक मस्ट विजिट स्पॉट है। यहाँ आकर आपको सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक कहानी फील होगी जो दिल को टच कर जाती है। So guys, finally first time snow experience कर रहे हैं हम लोग। So, बारन सा ये गंदा लग गया थोड़ा। स्लो। सो जहाँ पे हमने लंच का ऑर्डर दिया था, हम लोग आ गए हैं वही प्लेस पे बैक। आपको लंच दिखा देता हूँ। वी हैव ऑर्डर्ड अ वेज थाली, 200 रुपीज़ का थाली है। लुक एट द रूम गाइस, इतना मतलब स्पेशियस है। किंग साइज बेड,
विथ वार्डरोब। उसके अलावा ये न्यूली बिल्ड होटल है, तो काफ़ी अमेजिंग सा रूम है एंड वॉशरूम इज़ ऑल्सो अच्छा है काफ़ी। सो अब बात करते हैं इस रूम के प्राइसिंग की। ये मैंने बुक किया है 2300 पर नाइट और यहाँ पे हम स्टे करने वाले हैं 3 नाइट्स। सो ये प्राइस में ऐसा होटल और ऐसा रूम मिलना तो अनबिलीवेबल है काफ़ी मेरे लिए। सो मैं तो काफ़ी खुश हूँ कि मुझे इस प्राइस पे ये होटल मिल गई। और ये जो होटल है प्रीमियम लोकेशन पे है, 100 मीटर्स फ्रॉम द MG मार्केट। और जो ये प्राइसिंग है 2300 इज विदाउट ब्रेकफास्ट, और अगर आपको विद ब्रेकफास्ट इंक्लूड करना है तो प्राइसिंग है 2600। और ये मैंने बुक किया इन द मंथ ऑफ नवंबर 2025। और इस होटल का प्राइस में वेरी अकॉर्डिंग टू द सीजन। और सबसे स्पेशल बात है कि ये जो होटल है न्यूली बिल्ड है, सो इट्स टोटली वर्थ इट। सो इस होटल का नाम है इवारा हाइट्स, 100 मीटर्स फ्रॉम द मॉल रोड।